हेलो स्टूडेंट्स, हम लौट के आ गए हैं। तो आज से हमारा काम जो शुरू होगा तो 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, 11th या 12th के कोई भी स्टूडेंट है जो उसके लिए मैं मैथ की क्लासेस लेके आऊँगा। तो अब रेगुलरली आपकी क्लासेस होंगी। आप चाहें तो आप मैथ की क्लासेस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैथ ही की नहीं, मैं फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और साइंस की भी किताबें क्लासेस कंप्लीट कराऊँगा। तो आज मैं जो बता रहा हूँ तो बुक तो 8th की क्लासेस होंगी स्टार्ट। तो 8th क्लास कैसी होंगी देखने हैं। तो 8th में जो सबसे पहले है, हम सबसे पहले समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम। आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम ही मिलेगा। अब नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आप ये याद रखिए, नंबर सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं। नंबर सिस्टम होते हैं उसमें 2 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक तो रियल होता है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। रियल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं इर्रेशनल। अब जो रेशनल होते हैं और इर्रेशनल मात्र इर्रेशनल ही होता है, जो इस प्रकार से होता है किसी भी यानी कि प्राइम नंबर में अगर हम रूट्स लगाते थे यानी कि स्क्वायर रूट चढ़ा दें तो वह क्या होगा, रेशनल होगा। क्यूब रूट चढ़ा दें तो भी वह रेशनल ही होगा। पाई कमा ई, कोई भी प्राइम नंबर है उस पर हम क्यूब रूट चढ़ा दें तो वो भी रेशनल। पाई को मई है, कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। और रेशनल कौन से होते हैं, रेशनल का मतलब है 1/2, 1 - 2, यानी कि भिन्न के रूप में, यानी कि 1/p/q के फॉर्म में कोई भी अगर संख्या है तो वह कैसी होगी, वह रेशनल होगी। कैसी होगी, रेशनल होगी। अब p/q के फॉर्म में कोई भी संख्या है तो वह रेशनल क्यों है, क्योंकि वह उसमें इसमें कंडीशन है, जो q है वो q ≠ 0 होना चाहिए। p/q के रूप में जो भी संख्या आएगी वो कैसी होगी, रेशनल होगी। यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि q ≠ 0 होनी चाहिए, कंफर्म है। अगर इसमें q ≠ 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब वो है रेशनल संख्या नहीं होगी। रेशनल भी कई प्रकार की होती है। अब रेशनल कितने प्रकार की होती है, रेशनल 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पूर्णांक मतलब इंटीजर, एक इंटीजर होती है। दूसरी उसे क्या कहते हैं, फैक्टर्स। एक फैक्टरल होती है और तीसरी शून्य। तो ये 3 प्रकार की होती है। इंटीजर होती है वह 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव इंटीजर, शून्य इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अरे पॉजिटिव इंटीजर होती है उसमें पॉजिटिव के ही आते हैं, और नेगेटिव इंटीजर होती है उसमें नेगेटिव की। इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या, यानी कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से कोई भी संख्या तो क्या ऐसे होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। यह आपको 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, यहाँ तक 11th 12th सब में मिलेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम आज मैंने कुछ इस प्रकार से समझा है। जब मैं आपको रेगुलरली क्लास लेके आऊँगा तो उसमें कुछ अलग प्रकार से होगी। इसको मैं फुल डिटेल में बताऊँगा किस प्रकार से आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।